वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसके पहले हमने दो लेक्चर्स में क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि व्हाट इज सीमेंट, सीमेंट क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट्स क्या होते हैं, किस कंपोजिशन से हमारा सीमेंट बनता है। देन आफ्टर हमने सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा कि बोक्स कंपाउंड, उस कंपोजिशन से जो जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं उनसे हमारा कौन सा कंपाउंड बनता है, हमने बोक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही क्या होगा कि सीमेंट कैसे बनता है, सीमेंट हमारा कैसे बनता है, इसके बारे में हमको जानना है। तो इसके बारे में कुछ प्रोसेसेस डिफाइंड है हमारे पास। तो हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस में हमारे पास दो प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 1 एंड प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस 1 जो होता है हमारा वेट प्रोसेस, और जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है वो ड्राई प्रोसेस है। ठीक, दो तरह के प्रोसेस हमको बताए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। तो आपको बता दें कि जो वेट प्रोसेस है ये बहुत ओल्ड प्रोसेस है। ओल्ड प्रोसेस मतलब आज के दिनों में जो हम सीमेंट अपना डिजाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं वो ओल्ड प्रोसेस, वो हम किससे बना रहे हैं, ड्राई प्रोसेस पर। और ये है लेटेस्ट प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा ओल्ड वर्जन है वेट प्रोसेस, लेकिन और जो सेकंड वाला है ड्राई प्रोसेस वाला क्या है, लेटेस्ट वर्जन। मतलब आज के टाइम पे 99% जो भी हमारा सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट बना रही है वो बाय यूजिंग ड्राई प्रोसेस मेथड। ठीक है, अब बात यह आती है कि वेट प्रोसेस को क्यों छोड़ा गया, वेट प्रोसेस क्या है, ड्राई प्रोसेस क्या है। तो हम एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में एक फ्लो चार्ट है हमारा, उस फ्लो चार्ट की मदद से हम ये कोशिश करेंगे, इस फ्लो चार्ट की मदद से हम ये कोशिश करेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे वेट प्रोसेस में कैसे डिजाइन होता था। देन आफ्टर हम एक फ्लो चार्ट से डिजाइन करेंगे ड्राई प्रोसेस को। हम इन दोनों फ्लो चार्ट्स को देखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसका कंपैरिजन करेंगे, विच वन इज बेटर, विच वन इज बेटर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने ड्राई वेट प्रोसेस से कि वेट प्रोसेस हमारा कैसे होता है। हम अपने वेट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें अपना वेट प्रोसेस से समझना है, हमें वेट प्रोसेस से समझना है कि हमारा कैसे एक डायग्राम बनता है और कैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका ये है। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आपको पता है कि दिस इज कैल्केरियस मटेरियल क्या होता है आपका, लाइमस्टोन होता है, और आर्जिलियस जो मटेरियल होता है क्या होता है आपका, क्ले होता है। ठीक, तो आपको पता है कि ये 65%, ये 30%, ये 65% और ये 30% दोनों होते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, कैल्केरियस मटेरियल लाइमस्टोन, फिर इसको क्या करेंगे हम एक क्रशर में, क्योंकि ये स्टोन होता है, ठीक है, ये स्टोन होता है, इसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, पहले हम क्रश करेंगे। ठीक, क्रश करने के बाद जो छोटे छोटे उसके टुकड़े बनेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोरेज बेसिन में रखेंगे। किसमें रखेंगे हम लोग, स्टोरेज बेसिन में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं इधर, आर्जिलियस मटेरियल क्ले, जो क्ले है हमारा, क्ले को हम क्या करेंगे, वॉश मिल में ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, वॉश मिल में ले जाएंगे। देखिए वॉश मिल होता क्या है, आपको बता दें कि वॉश मिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का वो है जहां पे जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं उसको जैसे हम सफाई के साथ किस प्रपोर्शन में है उसको हम रखते हैं, वहां पे देखते हैं, क्योंकि क्ले को तो हमको क्रश करना नहीं है कि क्ले को भाई हमको यहाँ पे अगर लाइमस्टोन है तो उसको क्रश करना है, क्ले को हमको क्या क्रश करना है, क्ले तो ऑलरेडी क्रश्ड फॉर्म में होता है, तो उसको वॉश मिल में ले जाते हैं। ठीक है, वॉश मिल से फिर इसको क्या करते हैं, स्टोरेज बेसिन, वॉश मिल में इसको देखते हैं कि वो करेक्ट प्रोपोर्शंस में है या नहीं। ठीक है, उसके जो करेक्ट प्रोपोर्शंस है वो है कि नहीं है, फिर हम इसको किस में लाते हैं, स्टोरेज बेसिन। ठीक है, तो अब इधर से लाइमस्टोन हो गया, इधर से हमारा क्ले हो गया। ठीक, इधर से लाइमस्टोन हो गया, इधर से क्ले हो गया। अब दोनों को क्या करते हैं, वेट ग्राइंडिंग मिल में लाते हैं। किस में लाते हैं, वेट ग्राइंडिंग मिल में लाते हैं टू मेक स्लरी। अब क्या करते हैं, लाइमस्टोन और क्ले को मिला के क्या बनाते हैं, उसका स्लरी बनाते हैं, उसका हम लोग क्या बनाते हैं, स्लरी बनाते हैं। ठीक है, फिर स्लरी, वेट ग्राइंडिंग मिल टू मेक स्लरी। ठीक, अब स्लरी बनने के बाद देखिए क्या होता है, ब्लेंडेड स्लरी टू करेक्ट प्रपोर्शन। ब्लेंडेड, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेंडेड, ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है कि मिक्स करना, उसको ब्लेंड करना, आपस में मिक्स करना। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, ब्लेंडेड स्लरी टू करेक्ट प्रपोर्शन। अब इस जो हमारी स्लरी बनी है उसको करेक्ट प्रपोर्शन में लाने के लिए हम यहाँ पे उसको क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं, ताकि वो क्या आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए वो। ठीक है, ये नहीं रहे कि उसमें एक यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी देखे। क्लियर। अब आते हैं हम उसको जब यहाँ ब्लेंडेड कर लेते हैं करेक्ट प्रोपोर्शन के, स्टोरेज टू करेक्टेड स्लरी। अब जो हमारी स्लरी जो ऊपर थी वो करेक्टेड नहीं थी, क्योंकि पता चला जो आपका जो लाइमस्टोन है वो थोड़ा टुकड़े में बचा हुआ है,
इसका कुछ और टुकड़ा बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या करते हैं, ब्लेंडेड स्लरी टू करेक्ट प्रोपोर्शन, इसका प्रोपोर्शन एकदम करेक्ट लेते हैं कि लाइमस्टोन कितना लेना है और क्ले कितना लेना, उसी हिसाब से हम स्लरी बना लेते हैं। जब उसे स्लरी बना लेते हैं फिर हम एक और स्टोरेज बेसिन होता है, स्टोरेज टू करेक्ट स्लरी, यहाँ से जो करेक्टेड स्लरी आती है उसको यहाँ पे करते हैं। देन आफ्टर क्या करते हैं, जो करेक्टेड हमारी स्लरी होती है, करेक्टेड स्लरी होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, करेक्टेड स्लरी फेड टू रोटली क्लिन। आपको पता है कि करेक्टेड जो स्लरी होती है उसको रोटली क्लिन में जानते हैं, वहां पे वो टेम्परेचर के माध्यम से, जो आपको हाई टेम्परेचर से उसको क्या करते हैं, उस क्लिन में हाई टेम्परेचर लगा होता है, ठीक है। टेम्परेचर किधर लगा होता है, लोअर साइड का, लोअर जो उसका अपार्टमेंट होता है, रोटरी क्लिन का जो लोअर अपार्टमेंट होता है वो काफी गर्म होता है, और ऊपर वाला अपार्टमेंट क्या होता है आपका, उसका ऊपर से हम उसको स्लरी डालते हैं। और रोटरी क्लिन कैसे गर्म होता है, फ्यूल फेड फ्रॉम लोअर एंड कोल ऑयल और नेचुरल गैस, मतलब कोल ऑयल और नेचुरल गैस से क्या करते हैं, उसको हीट अप करते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, हीट अप करते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और जब आपको पता है कि वो लोअर एंड से जब हीट करेंगे तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, हमारा लोअर एंड पर होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमारा कहाँ होगा, लोअर एंड पे होगा, ठीक। और सबसे कम टेम्परेचर किस पे होगा, हमारा अपर एंड पे होगा, ठीक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि करेक्टेड स्लरी टू रोटरी किल को हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। रोटरी किल में टेम्परेचर किसके माध्यम से दिया जाता है आपका, फेड फ्यूल फ्रीड फ्रॉम द लोअर एंड कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोल ऑयल या नेचुरल गैस के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को हीट अप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम आते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं इसलिए मैं फिर से ऊपर समझा रहा हूँ उसको। फिर क्या होता है, स्लरी कन्वर्टेड इनटू क्लिंकर, जब यहाँ स्लरी को हम क्या करते हैं, जब हाई टेम्परेचर देते हैं तो स्लरी किस में चला जाता है, हमारा क्लिंकर में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लिंकर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो एक पपड़ी के फॉर्म में क्लिंकर बन जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लिंकर्स आर ग्राउंडेड इनटू बॉल मिल, क्लिंकर को हम क्या करते हैं, बॉल मिल में आ जाता है, फिर क्लिंकर क्या करते हैं हम लोग, बॉल मिल में डालते हैं। बॉल मिल क्या होता है आपका, बॉल मिल ऐसा होता है कि वहां पे पिसाई होती है, क्या होती है, जो क्लिंकर्स होती है उसकी पिसाई करते हैं हम लोग। आपको पता है कि क्लिंकर्स पपड़ी के फॉर्म में होता है, बॉल मिल में उसको हम लोग फिर भेजते हैं, वहां पे उसकी पिसाई करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं। आपको पता है कि जिप्सम क्यों ऐड करते हैं सीमेंट में, क्योंकि उसके सेटिंग टाइम को क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। अगर जिप्सम हम नहीं ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम जिप्सम ऐड नहीं करते हैं तो क्या होगा, उसका जो फ्लैश सेट हो जाएगा, सेटिंग टाइम बहुत तेजी से जम जाएगा। इसको सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे हमने क्या किया, जब वो बॉल मिल में आया तो हम साइड से क्या किया, एडिशन ऑफ 2 to 3% हम इसमें क्या करते हैं, जिप्सम को मिला देते हैं, ठीक है। जब हम इसमें जिप्सम को मिला देते हैं, देन आफ्टर जिप्सम मिलने के बाद क्या करते हैं, ये सीमेंट सिलोज में भेज देते हैं। सिलोज क्या होता है, सीमेंट सिलोज क्या होता है, सीमेंट सिलोज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जब सीमेंट बन के रेडी हो जाता है, यहाँ पे जब उसको ग्राइंड कर देते हैं तो उसको बड़े बड़े आप कह सकते हैं एक वेसल्स टाइप के होते हैं, जिसमें सीमेंट सिलोज जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग उसको रोकते हैं, जिसको सीमेंट सिलोज में हम लोग रखते हैं, ठीक है। सीमेंट सिलोज के बाद क्या हो जाता है, वो सीधे पैकिंग प्लांट में चला जाता है। किसमें चला जाता है, पैकिंग प्लांट में चला जाता है। सीधे क्या होना है, पैकिंग के लिए कहा जाता है, सीमेंट सिलोज उठा के सीधे प्लांट में चला जाता है। फिर प्लांट में जब पैक हो जाता है, फिर पैकिंग के बाद उसमें आपको पता है कि 50 kg के बोरे बनते हैं, 50 kg के बैग्स बनते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन तो मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर हमारा मार्केट में आ जाता है। तो ये हमारा वेट प्रोसेस है, ये हमारा पूरा वेट प्रोसेस है जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ड्राई प्रोसेस के बारे में, जो कि हमारा आज का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। ड्राई प्रोसेस से हमारी सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज कंपनीज हमारी क्या बना रही हैं, आजकल सीमेंट बना रही हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ड्राई प्रोसेस। तो चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे अपना ड्राई प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो आपके सामने एक आपको गिवन चार्ट दिख रहा है आपका, वो ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस दोनों का मोर और लेस क्या है, सेम ही है। मोर और लेस आप देखिए सेम है। इसके बाद से थोड़े फॉर्मेट बदल जाते हैं। देखिए वहीं पे कैल्केरियस मटेरियल लाइमस्टोन हमने उसको क्रश किया, ठीक। क्रश करने के बाद हमको फाइन ग्राइंडिंग, क्रश करने के बाद उसको हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड कहाँ करते हैं उसको हम लोग, बॉल मिल और ट्यूब मिल में उसको क्या करते हैं, और उसको महीन पीसते हैं, और ज्यादा उसको महीन हम लोग पीसते हैं। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज बेसिन में रखते हैं, ठीक है। जो यहाँ से पिसा हुआ आता है उसको स्टोरेज बेसिन में रखते हैं। फिर इसी तरह आर्जिलिशियस मटेरियल क्ले को भी हम यहाँ पे क्रश करेंगे, ठीक है। क्रश करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको और ज्यादा क्या करेंगे, फाइन करेंगे। तो फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब मिल एंड बॉल मिल, ठीक, यहाँ तक सेम है। फिर इसको हम स्टोरेज बेसिन में रखेंगे, और यहाँ से क्ले और यहाँ से लाइमस्टोन क्या करेंगे, मिक्सिंग इन करेक्ट प्रोपोर्शन। इसको क्या करेंगे, एक करेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करेंगे हम लोग, मिक्स करेंगे।
तो आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतनी देर आप उतार लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा चलिए, इसको मिक्स करने के बाद मिक्सिंग इन सीमेंट हो गया, प्रोपोर्शंस हो गया, ठीक है। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला है प्री हीटिंग एट द रेट ऑफ 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग कॉम्प्रेस एयर से पास करते हैं। इसको किससे पास करते हैं हम लोग, एग्जॉस्ट गैसेस या कॉम्प्रेस्ड एयर कर सकते हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है। हमको प्री हीटिंग करते हैं जब मिक्सिंग इन करेक्ट प्रोपोर्शन जब यहाँ आ जाता है स्लरी, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, स्लरी तो बनता है। इधर से आपका क्या बोलते हैं कि लाइमस्टोन आता है, इधर से क्ले आता है, तो यहाँ मिक्स प्रोपोर्शन में होता है। तो उसके बाद उसको क्या कहते हैं, प्री हीटिंग करते हैं एट द रेट ऑफ 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, स्टोरेज टैंक फॉर रॉ मिक्स। फिर यहाँ से नीचे जगह नहीं, इसलिए हम ऊपर इसका बना रहे हैं, इसको हम ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला जो हमारा है स्टोरेज टैंक फॉर रॉ मिक्स। स्टोरेज टैंक बनाते हैं, स्टोरेज टैंक फॉर रॉ मिक्स, स्टोरेज टैंक फॉर रॉ मिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, स्टोरेज टैंक फॉर हमारा रॉ मिक्स। फिर क्या होता है हमारे पास, फीड टू रोटरी किल। अब ये जो हमने स्टोर किया रॉ मिक्स को, यहाँ से जो हमारा रॉ मिक्स आके आया तो हमने इसको स्टोर किया। अब इसको हम क्या करेंगे, रोटरी किल में डालेंगे। किसमें क्या करेंगे, फेड टू रोटरी किल, ठीक है। अब यहाँ पे रोटरी किल में इसको फेड करेंगे, तो इसको यहाँ पे हीटअप कैसे करेंगे, इसको टेम्परेचर कैसे देंगे, यहाँ पे हम कैसे देते हैं आपको पता है, कैसे इसको फेडअप करेंगे बताइए आप। फ्यूल फेड फ्रॉम लोअर एंड, फ्यूल फेड फ्रॉम लोअर एंड, क्योंकि अपर एंड से तो हम अपना क्या देंगे, रॉ मिक्स को डालेंगे, और नीचे वाले लोअर एंड से क्या करेंगे, फ्यूल फेड फ्रॉम लोअर एंड। कैसे कैसे करेंगे, बाय कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, किसी भी तरीके से इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, और इसका नीचे का टेम्परेचर क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नीचे का टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद हमारा क्या बनेगा, जब यहाँ पे मिक्स ये इंक्रीज होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, बताइए क्या बन सकता है आपका, क्लिंकर्स और फॉर्म्ड। क्या होगा, क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड, क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। हमारा क्या जाता है, क्लिंकर बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, क्लिंकर्स बन जाएंगे, ठीक है। क्लिंकर्स हमारे बन जाएंगे। फिर हम क्लिंकर्स को क्या करेंगे, क्लिंकर्स आर ग्राउंड इन बॉल मिल। इसको हम बॉल मिल में जाएंगे, क्योंकि इसको क्लिंकर जब बन जाए उसकी हम लोग क्या करते हैं, पिसाई करते हैं, उसकी बहुत ज्यादा महीन उसकी हम लोग क्या करते हैं, पिसाई करते हैं। तो क्लिंकर्स आर ग्राउंड इनटू बॉल मिल, क्लिंकर्स आर ग्राउंड इनटू बॉल मिल। क्लिंकर्स का हम क्या करते हैं, पिसाई करते हैं, ठीक है।
जब यहाँ क्लिंकर्स की हम पिसाई करते हैं तो आपको पता है, मैंने अभी इसके पहले वाले प्रोसेस में भी ये बताया था कि हम सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे हम सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं, यही वो जगह है जहाँ पे हम जिप्सम मिलाते हैं। एडेड 2% to 3% जिप्सम। जिप्सम मिलाने से क्या होता है, हमारा सेटिंग टाइम हमारा बढ़ जाता है, सेटिंग टाइम हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसकी पिसाई के बाद जब ये पूरी महीन पिस जाता है और 90 के बाद क्या होता है, फिर इसको 90 माइक्रोन का जो हमारा सीव होता है उससे हम छानते हैं। इसको क्या करते हैं, 90 माइक्रोन का सीव लेके छानते हैं। और जो हमारा छन के नीचे चला जाता है, जो छनता जाता है वो कहाँ जाता है, हमारा सीमेंट सिलोज में। कहाँ जाता है हमारा, सीमेंट सिलोज में। किसमें जाता है हमारा, सीमेंट सिलोज में। और जो हमारा ऊपर बच जाता है वो रेसिड्यू बच जाता है, और जो हमारा ऊपर होता है वो क्या होता है, हमारा रेसिड्यू बच जाता है। ठीक है, उस रेसिड्यू को हम लोग फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीमेंट सिलोज में जाता है, और सीमेंट सिलोज में जब रखा रहता है हमारा सीमेंट, फिर क्या होता है, वो पैकिंग के लिए जाता है, पैकिंग प्लांट में जाता है। कहाँ जाता है, पैकिंग प्लांट बना होता है, पैकिंग प्लांट बनाता है। तो ये हमारा पूरा एक तरीके से प्रोसेस हो गया, ये हमारा पूरा एक तरीके से प्रोसेस हो गया जो हमारा ड्राई प्रोसेस को बता रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको भी क्या बताया, ड्राई प्रोसेस का पूरा फ्लो चार्ट बता दिया और वेट प्रोसेस का पूरा फ्लो चार्ट बता दिया। मोर और लेस दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे जो स्लरी बन रही है, स्लरी बनने के बाद उसको हम लोग कॉम्प्रेस्ड एयर से पास करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रेस्ड एयर से पास करते हैं, जो कि हम लोग वेट प्रोसेस में नहीं करते हैं, जो कि हम लोग वेट प्रोसेस में नहीं करते इन चीजों को। ठीक है, मोर और लेस दोनों सेम ही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए आप लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये कि दोनों प्रोसेस में विच वन इज बेटर। देखिए, हर प्रोसेस में क्या होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ खराबी होती है। तो विच प्रोसेस इज बेटर, इसके बाद हम लोग एक डिफरेंस दोनों में जानेंगे कि ड्राई प्रोसेस में क्या होता था, वेट प्रोसेस में क्या होता है, वेट प्रोसेस क्यों अच्छा है, ड्राई प्रोसेस क्यों अच्छा है, किसमें क्या क्या कमियां हैं, किसमें क्या क्या खूबियां। तो आप जल्दी से उसको उतारिए, फिर हम उसके बाद पढ़ते हैं इसको। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका डिफरेंस जान लेते हैं कि ड्राई प्रोसेस वेट प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। ठीक, इधर हम कॉलम बनाते हैं ड्राई प्रोसेस का, और इधर हम कॉलम बनाते हैं वेट प्रोसेस का। आई होप आपको क्लियर होगा ये सब। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले डिफरेंसेस क्या है, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन ड्राई स्टेट, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन ड्राई स्टेट, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन ड्राई स्टेट इन ब्लेंडर्स, इन ब्लेंडर्स। ब्लेंडर्स एक मशीन टाइप की जो बहुत तेजी से रोटेट करती है और ब्लेंड करती है। ब्लेंड का मतलब ही कहता है कि उसको अच्छे से मिक्स करना,
हमारे लाइमस्टोन और क्ले को क्या होता है अच्छे से मिक्स करने के लिए हम ड्राई प्रोसेस में ब्लेंडर्स का उपयोग करते हैं। ब्लेंडर एक टाइप की आपकी मशीन होती है, ठीक है। इसमें पहली चीज जो आपका सेकंड उधर है वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में हम कैसे करते थे याद करिए, हमने आपको पहला पढ़ाया था कि वेट प्रोसेस में कहते थे कि मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन वॉश मिल, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन वॉश मिल। वॉश मिल में हम इसको क्या करते थे मिक्स करते थे। जो वेट प्रोसेस है उसको वॉश मिल में मिक्स करते थे। विथ कितना पानी लगता था करीब, इसमें करीब पानी लगता है विथ 35 से लेकर 50% वाटर लगता है स्लरी का। 35% से लेकर 50% वाटर लगता है। स्लरी जितनी होती है उसके 35 से लेकर 50% उसको मिक्स करने के लिए क्या लगता है हमको पानी की जरूरत पड़ती है। अगर पानी की जरूरत की यहाँ बात करेंगे तो अबाउट यहाँ पे 15% वाटर लगता है। यहाँ पे क्या लगता है 15% वाटर। तो देखिए वाटर कंजप्शन के मामले में हमारा क्या ड्राई प्रोसेस क्या हो गया हमारा अच्छा हो गया। ड्राई प्रोसेस हमारा इससे क्या होगा हमारा पानी की बचत काफी ज्यादा हो रही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, फ्यूल कंजप्शन इज लो। फ्यूल कंजम्पशन इज लो। जो हमारा ड्राई प्रोसेस होता है उसमें फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है बहुत लो होता है। लो का मतलब क्या होता है बहुत कम होता है। कैसे कम होता है 100 kg ऑफ कोल लगता है, 100 kg ऑफ कोल लगता है पर टन ऑफ सीमेंट। पर एक टन सीमेंट निकालने के लिए हमें 100 kg ऑफ कोल की जरूरत पड़ती है। दैट इज 100 एग्जाम्पल है मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे 100 kg ऑफ कोल, 100 kg ऑफ कोल पर टन ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस, पर टन ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस्ड। आपको समझ में आ रहा होगा इसका मतलब क्या कि फ्यूल कंजप्शन हमारा ड्राई प्रोसेस का बहुत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 100 kg ही क्या लग रहा है हमारा कोल लग रहा है किसमें पर टन। पर एक टन सीमेंट प्रोड्यूस करने में हमारा सिर्फ कितना लग रहा है 100 kg लग रहा है। सेम चीज यहां पे अगर हम बात करते हैं वेट प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग, अगर वेट प्रोसेस की बात करते हैं तो फ्यूल कंजप्शन इज हाई। क्या है फ्यूल कंजम्पशन इज हाई। हाई किस रिस्पेक्ट में है देखिए यहां पे 100 kg ऑफ कोल लग रहा था 100 टन के लिए, अब यहां पे कितना लगता है 350 kg ऑफ कोल पर टन ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस्ड। अब आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा यहां पे कोल ज्यादा लग रहा है और यहां पर कोल हमारा क्या लग रहा है कम लग रहा है। सेम 100 टन सॉरी पर टन नॉट 100 पर टन हमारा प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट में हमारा 350 kg कोल लग रहा है और यहाँ पे हमारा 100 kg लग रहा है। तो यहाँ फ्यूल कंजप्शन क्या हो गया हमारा लो हो गया। इस वजह से भी क्या है ड्राई प्रोसेस हमारा बेटर है। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को नोट करिए जल्दी से। चलिए दोनों पॉइंट्स को नोट करिए, फिर हम अपने तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं। अब जो अगला हमारा तीसरा पॉइंट है कंपैरिजन का, वो कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट किसकी? कैपिटल कॉस्ट का मतलब हो गया कि उसको इस्टेब्लिश करने में कितना पैसा लगता है हमारा। इस्टेब्लिश का मतलब मशीनें जो इस्टेब्लिश करते हैं हम लोग। कैपिटल कॉस्ट का मतलब ये होगा कि जो मशीनें हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहां पे इनके प्रोडक्शन के लिए वो ड्राई प्रोसेस में ज्यादा है या वेट प्रोसेस में ज्यादा है। चलिए मैं इसको ऊपर से रफ कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये है ड्राई प्रोसेस और ये है वेट प्रोसेस, ठीक। तो कैपिटल कॉस्ट इज हाई। यहां देखिए डिमेरिटिंग क्या है, कैपिटल कॉस्ट इज हाई
ड्यू टू ब्लेंडर्स। क्यों? क्योंकि ब्लेंडर्स जो हमारी मशीन होती है उसको ब्लेंड करने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वो बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है, वो कॉस्टली होती है, तो उसका क्या होता है, आपका कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। सेम इसके अपोजिट यहाँ पर होता है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल कॉस्ट इज लो, कैपिटल कॉस्ट इज लो। यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट क्या हो गया आपकी, लो, क्योंकि वहाँ ब्लेंडर्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, वहां पे सिर्फ वॉश मिल के मिक्सिंग से ही आपका वहां पे क्या हो जाता है, आपका काम हो जाता है, वहां पे ब्लेंडर्स की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, तो हमारा कैपिटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, उसको लो हो गया। तो देखिए यहाँ पे अब इसका कैपिटल कॉस्ट लो हो गया और यहाँ पे इसका हाई हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि हर प्रोसेस की कुछ ना कुछ चीजें बेनिफिशियल होती हैं और कुछ चीजें उसकी लॉस वाली होती हैं, ठीक है। अब डिस्कशन करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे हम डिस्कशन करते हैं। साइज ऑफ क्लिन नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज स्मॉलर। साइज ऑफ किल्न, जो हमारा रोटरी किल्न होता है, साइज ऑफ किल्न इज स्मॉलर, ठीक। जो ड्राई प्रोसेस में साइज ऑफ किल्न क्या होता है, जिसमें हम लोग उसको क्लिंकर में बदलने के पहले जो अपना हम लोग रॉ मिक्स डालते हैं और उसको हीट करते हैं, फिर वहां से क्लिंकर के फॉर्म में जाता है, तो वहां साइज ऑफ किल्न क्या होता है, यहाँ पे बहुत स्मॉल होता है, और जस्ट वहां पे क्या होता है, यहाँ पे चौथा पॉइंट में क्या हो जाता है, बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यहाँ पे जो साइज ऑफ किल्न क्या होगा, बिग, क्या होगा। यहाँ मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको मतलब समझ सकते हैं यहाँ पे कि साइज ऑफ किल्न इज स्मॉलर और यहाँ पे साइज ऑफ किल्न इज बिग, बिगर देन ड्राई प्रोसेस। इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है आपस में, ठीक है। उसके प्रोसेस में उसकी कंपैरिजन में क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो हमारे पॉइंट नंबर 4 हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूं। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो फिर मैं इसको रफ करता हूं। एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है हमारे पास, जिसका डिस्कशन का है, लास्ट पॉइंट है हमारा, डिफिकल्ट टू कंट्रोल मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। लास्ट पॉइंट जो इसका है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, so it is difficult to obtain a better homogeneous, so it is difficult to obtain a better homogeneous material, ठीक है। होता क्या है कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि ब्लेंडर्स की मदद से हम लोग करते हैं, तो उसकी स्पीड जब भी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो हमको क्या होता है, रॉ मटेरियल जब मिक्स करते हैं तो इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ बेटर होमोजेनियस मटेरियल। तो हमको यहाँ पे क्या होता है, होमोजेनियस जो होमोजेनिटी चाहिए वो तुरंत आपको सही से नहीं मिल पाती है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट बात करेंगे अगर हम लोग अपने वेट प्रोसेस की, तो रॉ मटेरियल कैन मिक्स इजिली। यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या होता है, मिक्स्ड इजिली, क्या कौन मिक्स चीज होता है, रॉ मटेरियल मिक्स इजिली, सो फाइंड अ suitable homogeneous material। यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या होता है, बहुत इजीली मिक्स हो जाता है, इसलिए जो हमारी पूरी मटेरियल की जो होमोजेनिटी आती है वो बहुत अच्छी होती है। तो करीब हमने आज 4-5 पॉइंट पे डिस्कशन किया कि विच वन इज बेटर। तो आपने कहीं देखा होगा कि कहीं रॉ ड्राई प्रोसेस अच्छा है, कहीं वेट प्रोसेस अच्छा है, पर अगर टोटल ओवरऑल की हम बात करेंगे कि ओवरऑल विच वन इज बेटर एंड नाउअडेज विच वन इज यूजिंग इन ब्रॉड स्केल, तो वो हमारा क्या है, आपका ड्राई प्रोसेस हमारा आजकल ब्रॉड स्केल पे यूज हो रहा है।
ठीक है। वेट प्रोसेस थोड़ा सा ओल्ड वर्जन जा रहा है, इस वजह से इसको अब थोड़ा सा मशीनों को रेनोवेट करके और चीज़ों को बदल के हम क्या है ड्राई प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। तो ठीक है, आज मैंने आपको पढ़ाया क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में मैंने क्या बताया आपको कि वेट प्रोसेस कैसे होता है, कैसे डिजाइन मतलब कैसे बनता है वेट प्रोसेस सीमेंट, और बाय ड्राई प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस के मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंसेस बताए कि कहाँ पे कौन सा अच्छा है, कहाँ पे कौन सा बुरा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा इस लेक्चर में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट्स, कि हमारे सीमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। आपको पता होगा कई किताबों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। 10 किसी किताब में 10 तरीके दिए, किसी में 12, किसी में 15, लेकिन जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा यहाँ 10-12 तरीके के सीमेंट जो होते हैं, लेकिन जो हम अपने डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो मोस्टली 5 से 6 तरीके के हैं। और जो क्वेश्चंस भी बनते हैं हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो वही रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑर्डिनेट पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, इन सब चीज़ों से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे सारा आपको सारे सीमेंट्स के बारे में, यहाँ पे बताऊंगा टाइप्स ऑफ सीमेंट्स कितने होते हैं आपके, किसकी क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सा सीमेंट कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने टाइप्स ऑफ सीमेंट के साथ। थैंक यू।